Hello everyone, I am Shikhaja. Today we are going to continue our chapter Life Processes of Class 10. We have already discussed about the basics of life processes. We have discussed about the nutrition as well. So what is nutrition? Nutrition is the intake of food. There are two types of nutrition, autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. In autotrophic nutrition, organisms make their food themselves with the help of inorganic substances. And the process by which the organisms make their food themselves is called as the photosynthesis. So this is the photosynthesis. And the examples of autotrophic of the organism which take food with the autotrophic mode of nutrition is the green plants. So green plants make their food themselves with the help of inorganic substances, and the process is called as the photosynthesis. We have already discussed about the photosynthesis. In heterotrophic mode of nutrition, organisms do not make their food themselves. They are dependent upon the autotrophs for their food. They take organic substances, and the process by which they take their food and digest it, it is called as the digestion. In this video, we are going to discuss about this digestion in details. What is the digestion? What are the steps involved in the digestion? Later on, we will also discuss about digestion in amoeba as well as in paramecium. So let us start about the digestion. So in the process of digestion, in complete digestion, there are 5 steps involved: ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. Starting from ingestion, what is ingestion? Ingestion is the taking of the food. Ingestion is the taking of the food into the body. Taking of food into the body. We take food from our mouth into the body. तो हम लोग क्या करते हैं, अपने मुंह से खाना को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, अपने मुंह के अंदर लेते हैं, तो उसी प्रोसेस को इंजेक्शन बोलते हैं. लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बस एक ही सेल के बने हुए होते हैं, तो वो अपने इसी सेल सरफेस से, इसी सेल से खाने को अंदर लेते हैं. तो इनके अंदर इंजेक्शन इनके अपने सेल के सरफेस से होता है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास हर प्रोसेस के लिए अपना स्पेसिफिक ऑर्गेन होता है. जैसे हम लोगों के पास खाने के लिए अपना स्पेसिफिक मुंह होता है, तो मुंह से हम लोग खाने को अपने शरीर के अंदर लेते हैं, तो उस प्रोसेस को इंजेक्शन कहते हैं. और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली अपने बॉडी सरफेस से लेते हैं, क्योंकि ये सिंपली बस एक सेल के ही बने होते हैं. तो इंजेक्शन क्या है? इंजेक्शन है टेकिंग ऑफ फूड इनटू द बॉडी. नाउ व्हाट इज डाइजेशन? सो जो फूड हम लोग अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, जो फूड हम लोग अपने बॉडी के अंदर लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स इन नेचर होता है, कॉम्प्लेक्स होता है. इसका मतलब ये लार्ज होता है और इनसॉल्यूबल होता है. तो विद द हेल्प ऑफ डाइजेशन हम लोग इसको डाइजेस्ट करते हैं, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स फूड को हम लोग सिंपलर फॉर्म में चेंज करते हैं. इसको हम लोग सिंपल बनाते हैं, स्मॉल बनाते हैं और सॉल्यूबल इन नेचर, सॉल्यूबल बनाते हैं इसको. तो जो फूड हम लोग लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स होता है, उसको हम लोग सिंपल बनाते हैं. लार्ज होता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के स्मॉल बनाते हैं इन दी प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. और जो फूड कंपोनेंट इनसॉल्युबल होता है उसको विद द हेल्प ऑफ वाटर और सलाइवा हम लोग उसको सॉल्युबल बनाते हैं, ताकि डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो सके अच्छे से. तो डाइजेशन क्या है? डाइजेशन है सिंपली कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फूड मटेरियल में चेंज करना, उसको सिंपलर फॉर्म में बदलना. ये प्रोसेस करने के लिए हम लोगों को जरूरत होता है एंजाइम्स का. तो एंजाइम्स क्या होता है? एंजाइम्स जो होते हैं वो मदद करते हैं इस कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फूड मटेरियल में चेंज करने के लिए. जो भी रिएक्शंस होता है वो उसको स्पीड अप करता है, एंजाइम्स उस प्रोसेस को स्पीड अप करता है. तो डाइजेशन के प्रोसेस के लिए हम लोगों को एंजाइम्स का जरूरत होता है. जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन टीचर्स क्या करते हैं? टीचर्स आपको मदद करते हैं, आपको प्रोसेस को उसका आसान बनाते हैं आपको पढ़ने के लिए. पढ़ना आपको खुद ही रहता है, लेकिन टीचर्स क्या करते हैं? उस प्रोसेस को आसान बनाते हैं, आप लोगों को आसानी से उसको समझा देते हैं, मदद करते हैं.
ठीक उसी तरह जो रिएक्शन होता है वो एंजाइम्स के बिना भी हो सकता है। कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल सिंपलर फॉर्म में चेंज हो सकते हैं, लेकिन उसको आसान बना देता है, स्पीड कर देता है उस रिएक्शन को एंजाइम्स। तो बहुत सारे एंजाइम्स को बायोकैटलिस्ट भी बोलते हैं। एंजाइम्स जो है डाइजेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है और ये कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपलर फॉर्म में चेंज करता है। सो डाइजेशन इज सिंपली चेंजिंग ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपलर फॉर्म। लार्ज इनसॉल्युबल फूड को वो स्मॉल सॉल्युबल फॉर्म में चेंज करता है। तो डाइजेशन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सिंपली उनके बॉडी में ही होता है, क्योंकि उनके पास फूड वैक्यूल भी होते हैं, उसके अंदर डाइजेशन होता है। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके लिए डाइजेशन के लिए स्पेसिफिक ऑर्गन होते हैं। जैसे हम लोग ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे कि डाइजेशन उनमें माउथ में होता है, स्टमक में भी होता है और इंटेस्टाइन में भी होता है डाइजेशन। तो ये सब हम लोग जब डाइजेशन के प्रोसेस को डिटेल्स में पढ़ेंगे इन दी ह्यूमन, तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इंजेशन इज द टेकिंग ऑफ फूड इनटू द बॉडी एंड दिस कॉम्प्लेक्स फूड हम लोग जो बॉडी के अंदर लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, उसको सिंपलर फॉर्म में बदलना डाइजेशन कहलाता है। नाउ व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन क्या होता है? वो जो फूड हम लोग सिंपलर फॉर्म में उसको चेंज कर देते हैं सो दैट उससे हम लोग एनर्जी ले सके। इस सिंपलर फॉर्म को ये जो डाइजेस्टेड फूड होता है, ये जो डाइजेस्टेड फूड हम लोगों को सिंपल फॉर्म में मिल चुका है, ये डाइजेस्टेड फूड गोज इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये ब्लड स्ट्रीम में जाता है एंड फ्रॉम दिस ब्लड स्ट्रीम इट गोज टू द इंटायर सेल, गोज टू द ईच एंड एवरी सेल। डाइजेस्टेड फूड, देखिए फूड का डाइजेशन कहाँ होता है? किसी भी जगह पे होता है। जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर फूड वैक्यूल में है तो फ्रॉम दिस फूड वैक्यूल इट हैज टू गो टू द इंटायर सेल। तो कैसे जाता है ये ब्लड स्ट्रीम के? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो सिंपली डिफ्यूजन के थ्रू चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे अगर डाइजेशन फूड वैक्यूल में अगर डाइजेशन हो रहा है तो यहाँ पे हाइयर कंसंट्रेशन होता है फूड का और यहां से सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू पूरे सेल के अंदर चला जाता है। लेकिन हम लोगों के अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर स्पेसिफिकली डाइजेशन होता है स्पेसिफिक ऑर्गन में। जैसे हमारे अंदर इंटेस्टाइन में होता है, तो फ्रॉम दिस इंटेस्टाइन पूरे बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है। इस सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड का हर बॉडी को जरूरत होता है रिपेयर के लिए, ग्रोथ के लिए, तो इसको पूरे बॉडी तक पहुंचाना पड़ता है। तो ये जो डाइजेस्टेड फूड है ये अगर हम लोगों के अंदर इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हुआ तो फ्रॉम द इंटेस्टाइन इसको हर बॉडी ऑर्गन तक जाना है, हर ईच एंड एवरी सेल तक जाना है टू रिपेयर, टू ग्रोथ। तो ये होता है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी के अंदर जाता है। तो डाइजेस्टेड फूड सबसे पहले ब्लड के अंदर जाता है और ये ब्लड से डाइजेस्टेड फूड को हर एक सेल तक पहुंचा देता है। इसी प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। सबसे पहले हम लोग खाना को लेते हैं, फिर उसको हम लोग सिंपल फॉर्म में तोड़ते हैं, फिर वहां से जिस ऑर्गन से जहां पे डाइजेशन होता है वहां से हर एक सेल तक पहुंचाना एब्जॉर्प्शन कहलाता है। नाउ कम्स टू एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? जब हम लोगों का फूड हर एक सेल तक पहुंच गया है, एब्जॉर्ब्ड फूड जो है वो हर एक सेल तक पहुंच गया है। अब हर एक सेल जो है इस एब्जॉर्ब्ड फूड को यूटिलाइज करेगा। यूटिलाइजेशन ऑफ दिस एब्जॉर्ब्ड फूड, या फिर हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि इस एब्जॉर्ब्ड फूड से एनर्जी का लेना, या हम लोग कह सकते हैं टेकिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम द एब्जॉर्ब्ड फूड। तो जो फूड होता है वो सिंपल फॉर्म में चेंज जैसे ही होता है उसको सारे सेल्स तक पहुंचा दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड स्ट्रीम थ्रू द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब ये सेल्स जो होते हैं उस एनर्जी को लेते हैं, उस एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। किस तरह से जो ये एनर्जी देता है इस प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे फूड, लेकिन अभी हम लोग इतना जानते हैं कि वो जो एनर्जी देता है उसको यूटिलाइजेशन करना, उस एब्जॉर्ब्ड फूड का यूटिलाइजेशन करना बाय ईच एंड एवरी सेल और taking of the energy from the absorbed food is the assimilation.
सबसे पहले खाने को हम लोग लेते हैं, फिर उसको सिंपलर फॉर्म में चेंज करते हैं, फिर उस सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड को हर एक सेल तक पहुंचाते हैं। अब उस फूड को, सिंपल फॉर्म ऑफ फूड को एनर्जी के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए यूटिलाइज करना बाय ईच एंड एवरी सेल, दैट इज द एसिमिलेशन। उसके बाद क्या होता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि जो फूड जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो कि कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, उसको हम लोग अपने बॉडी से इजेक्ट आउट कर देते हैं, यानी कि अपने बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि वो हम लोगों के लिए हार्मफुल है, वेस्टफुल है, इसलिए हम लोग उसके अपने बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। इसी प्रोसेस को इजेशन कहते हैं। तो ये पूरा पांचों स्टेप मिलकर डाइजेशन होता है। सबसे पहले इंजेशन, टेकिंग अप ऑफ द फूड, जो फूड कॉम्प्लेक्स होता है उसको सिंपल फॉर्म में बनाना डाइजेशन कहलाता है। एब्जॉर्प्शन, उस सिंपल फॉर्म ऑफ फूड को ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचाना। एसिमिलेशन, उससे हर एक सेल से इस एब्जॉर्ब फूड से एनर्जी को लेना, यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, और टेकिंग अप ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द एब्जॉर्ब फूड इज द एसिमिलेशन। एंड इजेशन इज द अनडाइजेस्टेड फूड को या फिर वेस्ट मटेरियल्स को अपने बॉडी से बाहर निकालना इज द इजेशन। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा में किस तरह से डाइजेशन होता है, चलिए उसको हम लोग समझते हैं। सो डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा क्या है? अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि अमीबा सिर्फ एक ही सेल से बना हुआ होता है। तो ये है अमीबा का पिक्चर। अमीबा सिर्फ एक ही सेल से बना हुआ है, इसके पास न्यूक्लियस है और इसके पास साइटोप्लाज्म भी है, और ये उसका सेल मेम्ब्रेन है। तो अमीबा फूड को कैसे लेता है? इसमें भी डाइजेशन में 5 स्टेप इन्वॉल्व होता है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। सबसे पहले क्या होना है? फूड का इंजेशन होना है, यानी कि फूड का इंटेक होना है। फूड को लेता है तो ये अपने सेल सरफेस से ही लेता है फूड को, क्योंकि अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, सिर्फ एक ही सेल का बना हुआ होता है। तो ये है फूड पार्टिकल, दिस इज फूड पार्टिकल। तो अमीबा क्या करता है? अपने स्ट्रक्चर को चेंज करता है और इस तरह से स्यूडोपोडिया, लेग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है फीट। तो स्यूडोपोडिया ये इस तरह से अपने स्ट्रक्चर को चेंज करता है, एक लेग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, इसको स्यूडोपोडिया बनाते हैं, सो दैट ये फूड को ट्रैप कर सके, फूड का इंटेक कर सके। तो अमीबा क्या करता है? फूड के इंटेक के लिए स्यूडोपोडिया का डेवलप करता है, यानी कि लेग लाइक स्ट्रक्चर। दिस इज द फॉल्स फीट ऑफ अमीबा, सो दैट ये इस तरह से फूड को ट्रैप कर सके। यहां इस पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं ये फूड को ट्रैप कर चुका है। तो ये क्या है? और ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम लोग फूड वैक्यूल कहते हैं, फूड वैक्यूल। तो अमीबा इस तरह से फूड पार्टिकल को ट्रैप कर लेता है, इसको फूड वैक्यूल बोलते हैं। यहां पे फूड पार्टिकल है, इसी फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस होता है। सबसे पहले इंजेशन होता है विद द हेल्प ऑफ दिस स्यूडोपोडिया, दैट इज लेग लाइक स्ट्रक्चर, फॉल्स लेग लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद डाइजेशन होता है, डाइजेशन फूड वैक्यूल में ही होता है। यहाँ फूड वैक्यूल में इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इंजाइम्स क्या करता है? मदद करता है इस कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपलर फॉर्म में चेंज करने के लिए। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल जो है वो सिंपलर फॉर्म में चेंज हो गया है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन क्या है? इसको पूरे सेल के अंदर इस डाइजेस्टेड फूड को भेजना। तो ये प्रोसेस सिंपली, ये जो एब्जॉर्प्शन है ये सिंपली डिफ्यूजन के थ्रू होता है। डिफ्यूजन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो यहां इस फूड वैक्यूल के अंदर फूड का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ये यहां से जहां पे फूड नहीं है इस तरह से वो पूरे सेल में चला जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, ये जो सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड है ये पूरे सेल के अंदर चला जाता है। उसके बाद पूरा सेल जो है इसे एनर्जी यूटिलाइज करता है, उसको एसिमिलेशन कहते हैं। और फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है अमीबा के अंदर वो इसी तरह से सेल सरफेस से बाहर निकल जाता है। सेल से इस तरह से वो सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाता है वेस्ट सब्सटेंस। तो अमीबा में डाइजेशन में यही 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले फूड पार्टिकल को वो लेता है,
इंजेस्ट करता है विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया फॉल्स लेग लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेशन होता है, ये फूड वैक्यूल बनाता है। फिर जैसे ही ये डाइजेशन हो जाता है, डिफ्यूजन के थ्रू पूरा सेल इसको एब्जॉर्ब कर लेता है और उससे एनर्जी का यूटिलाइजेशन करता है फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और रिपेयर ऑल्सो। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वेस्ट होता है, उसको इसी सेल सरफेस से बाहर की ओर निकाल देता है, जिसको हम लोग इजेशन कहते हैं। तो क्या क्या स्टेप्स हुआ अमीबा के अंदर? सबसे पहले क्या हुआ? टेकिंग ऑफ द फूड थ्रू स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया की मदद से फूड का इंटेक हुआ। उसके बाद डाइजेशन हुआ फूड का। फूड वैक्यूल के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में चेंज कर दिया। उसके बाद इसी फूड का डिफ्यूजन हुआ इन द इंटायर सेल, यानी कि जो डाइजेस्टेड फूड है वो पूरे सेल के अंदर थ्रू द डिफ्यूजन गया। उसके बाद ये जो डाइजेस्टेड फूड है, एब्जॉर्ब्ड फूड था, उससे एनर्जी का यूटिलाइजेशन हुआ अपनी ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए एनर्जी का यूटिलाइजेशन करता है अमीबा। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, हार्मफुल मटेरियल्स है, उसको इजेस्ट आउट कर देते हैं फ्रॉम द सेल सरफेस इटसेल्फ। तो ये था पूरा डाइजेशन इन अमीबा। अब हम लोग पारामीशियम में डाइजेशन को पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द डाइजेशन इन पारामीशियम। डाइजेशन इन पारामीशियम। पारामीशियम क्या है? पारामीशियम भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि ये भी एक ही सेल का बना होता है, लेकिन इसका जो शेप होता है, शेप जो है ये इसका स्लिपर लाइक है, यानी कि एक चप्पल के शेप का होता है ये। तो ये थोड़ा बहुत हम लोगों को चप्पल के शेप का लग रहा है, तो इसका शेप जो होता है वो चप्पल की तरह का होता है, स्लिपर लाइक होता है। इसके चारों तरफ सीलिया रहता है। सीलिया इसको मूवमेंट में भी मदद करता है और सीलिया मदद करता है इसके फूड के इंटेक में भी मदद करता है। पारामीशियम के अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, एक होता है मैक्रोन्यूक्लियस और एक होता है माइक्रोन्यूक्लियस। मैक्रोन्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियस जो थोड़ा बड़ा हो और माइक्रोन्यूक्लियस जो थोड़ा छोटा हो। माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। तो पारामीशियम के पास दो न्यूक्लियस होते हैं, डाइकारियन होता है। साइटोप्लाज्म भी है और इसके पास ये एक ऑरल ग्रुप है। जैसे हमारे पास माउथ होता है ना खाने को इंटेक करने के लिए, इनके पास ऑरल ग्रुप होता है। थ्रू ऑरल ग्रुप दे इंटेक दिस फूड मटेरियल। तो सबसे पहले इंजेशन होता है। इंजेशन में क्या होता है? फूड का इंटेक होता है। तो फूड के इंटेक में क्या मदद करता है? दे इनगल्फ द फूड मटेरियल, इनगल्फ फूड विद द हेल्प ऑफ सीलिया इनटू द ऑरल ग्रूव। सीलिया के मदद से ये फूड का इंटेक करते हैं। कहा करते हैं? मुंह के अंदर ऑरल ग्रुप में। ऑरल ग्रुप की मदद से थ्रू ऑरल ग्रुप पारामीशियम टेक द फूड इनसाइड। तो सबसे पहले इंजेशन होता है। इंजेशन में क्या होता है? इंटेक ऑफ द फूड इन पारामीशियम, ये सीलिया की मदद से होता है ऑरल ग्रुप के अंदर। तो ऑरल ग्रुप के अंदर यहां अगर फूड मटेरियल आ गया तो उसके बाद क्या होगा? डाइजेशन होगा। तो डाइजेशन में क्या होता है? सबसे पहले एक फूड वैक्यूल बनता है। ये क्या है? फूड वैक्यूल है। डाइजेशन कहाँ होता है? फूड वैक्यूल के अंदर होता है, जैसे कि अमीबा के अंदर होता था। इंजाइम्स रहते हैं। इंजाइम्स क्या करते हैं? इसको फूड मटेरियल को छोटे छोटे पार्ट के अंदर चेंज कर देते हैं। तो डाइजेशन जैसे अमीबा में होता था फूड वैक्यूल के अंदर, वैसे ही होता है। इंजाइम्स क्या करते हैं? उसको छोटे छोटे पार्ट्स में चेंज कर देते हैं। उसके बाद एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन होता है। उसी सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से पूरे सेल के अंदर जो डाइजेस्टेड फूड है, जो छोटे छोटे कंपोनेंट में फूड चेंज हो चुके हैं, उसको पूरे सेल के अंदर पहुंचा देता है। देन आफ्टर जो वेस्ट फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड है, उसको इसी तरह से सेल सरफेस से बाहर निकाल देते हैं। इसको एनल पोर भी कहते हैं, जहां से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाला जाता है। जैसे हमारे पास एनस होता है, एनस के थ्रू हम लोग वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं, वैसे यहाँ पे पारामीशियम में उसको एनाल पोर कहते हैं। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है डाइजेशन इन पारामीशियम। दे आर यूनिसेलुलर और स्लिपर लाइक इसका शेप होता है पारामीशियम का। इसके चारों तरफ सीलिया प्रेजेंट होता है। इसके पास दो न्यूक्लियस होता है, मैक्रोन्यूक्लियस, माइक्रोन्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म तो होते ही है। इनके पास ऑरल ग्रुप होता है, जिसके थ्रू ये फूड को इनगल्फ करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सीलिया। सीलिया मूवमेंट में भी मदद करता है और फूड के इंटेक में भी मदद करता है पारामीशियम को। डाइजेशन क्या होता है?
कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का सिंपलर फूड मटेरियल में चेंज होना, ये कहाँ पे होता है? फूड वैक्यूल में होता है, जैसे कि अमीबा में होता था। विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स इस प्रोसेस को करने में मदद करते हैं। उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि डिफ्यूजन के थ्रू सारे सेल में चला जाता है। और फिर एसिमिलेशन होता है, एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है, और जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो एनाल पोर के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले डाइजेशन का बेसिक समझे, जिसमें हम लोग 5 स्टेप्स को समझे थे। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। उसके बाद हम लोग डाइजेशन अमीबा और पारामीशियम में समझ चुके हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग ह्यूमन में जो डाइजेशन होता है उसको पढ़ेंगे। जो ह्यूमन में डाइजेशन होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि ह्यूमंस जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। लेकिन जो डाइजेशन अमीबा और पारामीशियम में होता था वो बहुत सिंपल होता था। फूड का इंजेशन होना, देन फूड वैक्यूल में डाइजेशन होना, डिफ्यूजन के थ्रू सिंपली एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन हो जाता है, और इजेशन जो है सेल सरफेस से ही वो बाहर कर देता है, जैसे अमीबा एनाल पोर के थ्रू बाहर, पारामीशियम एनाल पोर के थ्रू बाहर कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डाइजेशन इन ह्यूमन समझेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।